अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको एक ऐसे मर्द मुजाहिद से मिलवा रहे हैं, ऐसे बनने वाले दूल्हे से मिला रहे हैं, ऐसा दूल्हा कि जिसकी शादी होने से पहले ही शादी ख़त्म हो गई। और जब आप उसकी जानेंगे ना कि वजह क्या हुई है शादी टूटने की, तो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि लोग शादी का इनकार करते हैं कि जिन्हें जहेज़ कम मिलता हो, या तो निकाह से पहले वो इनकार कर देते हैं, या शादी के बाद जहेज कम मिलने पर शादी को खराब कर देते हैं और तलाक देकर अपनी बीवी फारग कर देते हैं, या शादी होने के बाद बीवी के जहेज कम लाने पर उसको तलाक दे देते हैं, या फिर सामान कम लाने की वजह से अपनी बीवी को सारी जिंदगी ताने मार 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 कर उस बेचारी को, उस मजबूर गरीब बीवी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। जी बताएं ज़रा कि क्या वाक़या होता आपके साथ 3 माह पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी जो है ना निकाह जो है वो 25 दिसंबर बरोज़ सोमवार सन 2023 को था। तो 24 को एक दिन पहले हमारे जो है ना ससुराल बनते हैं वो हमारे घर आए और उन्होंने कुछ शराइत लगाना जो है ना वो शुरू की। तो मैं सुनता रहा और जब उन्होंने सारी की सारी शराइत मुझ पे लागू कर दी, मैंने कहा ठीक है। शर्तें कौन सी थी? शर्तें ये थी कि वो कहते थे कि आप जो है ना आपका जो घर है, आपका मकान है, वो जो है ना आप हमारी बेटी के नाम लगवाओ। और उसके बाद उन्होंने जो डिमांड की है वो 5 लाख की भी की थी कि जो है ना ये भी जो है ना फार्म के अंदर जो है ना हम लिखवाएंगे, ये भी जो है ना डिमांड है जो है ना वो उसके ऊपर क्या कहते हैं शर्त जो है ना शर्त के तौर तलाक की सूरत में शर्त रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो है ना जेवर भी जो है ना वो कहा कुछ लिखवाना चाहा। मैंने कहा ठीक है। उनकी सारी की सारी बातें सुनता रहा और आखिर पे उनकी बातें ख़त्म हो गई। और मैंने फिर कहा, मैंने कहा अच्छा आपने जो शराइत जो मेरे ऊपर लागू की हैं ठीक है, अब हमारी भी कुछ शराइत हैं, अब मेरी भी कुछ शराइतें हैं जो मैं आपके ऊपर लागू करना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि बताओ आपकी क्या शराइत हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जहेज़ जो है ये एक बहुत बड़ी लानत है मुआशरे के अंदर। इसकी दलदल में, जहेज़ की दलदल में दुनिया फंसी हुई है। तो मैं एक नमूना बन के जहेज़ की लानत को मंजूर नहीं करूँगा, इस जहेज़ की लानत से इनकार करूँगा। नंबर 1 ये शर्त। और मैंने कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि बारात जो है तकरीबन 3 या 4 लोगों के ऊपर मुनहसर होगी। 3 या 4 लोग मैं जो है ना बारात के अंदर लेके जाऊंगा, और जो लोग मैं लेके जाऊंगा वो अपना जो खाना खाएंगे वो मैं अपने घर से ही खाना खिला के उनको लेके जाऊंगा। और जब आपके पास आऊँगा सुन्नत के मुताबिक निकाह करूँगा और जो है ना वो दुल्हन को घर लेके आ जाऊँगा। उन्होंने मेरी ये जो शर्तें हैं वो रद्द कर दी, नामंजूर कर दी हैं। उन्होंने जो है ना नहीं कबूल की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह है हमारे, जिसके साथ अल्लाह होता है उसको कोई गम नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, किसी किस्म तक का कोई टेंशन, कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो मेरे साथ अल्लाह है। अच्छा, उन्होंने इनकार की वजह क्या बताई कि उन्होंने क्यों इनकार किया आपकी शर्तें सुनकर? उन्होंने इनकार इस वजह से किया कि जो है ना ये हमारे ऊपर शर्तें लगा रहा है। हमारा तो जो है ना वो कौम के अंदर जो है ना नाक नहीं रहना, हम तो बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, हम तो जो है ना वो क्या कहते हैं बेइज्जती महसूस करते हैं, हमारी नाक कट जाएगी। अल्लाह के वास्ते ये सारा कुछ नाक की खातिर हो रहा है। अल्लाह की हदें क्रॉस कर रहे हैं, हदें पमाल कर रहे हैं। किसकी खातिर? इस नाक की खातिर कि दुनिया के अंदर नाक रह जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस लड़के की ज़ुबानी ये सारी बातें सुनी कि जो मैंने आपसे कही थी, आप देखने की वजह क्या उन्होंने बताई है इनकार करने की कि हमारी नाक का मसला है, लोग क्या कहेंगे कि इनके पास कुछ नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए,
जो हमने सामान बनाया उसका हम क्या करेंगे। हाँ जी, लोग क्या कहेंगे कि लड़के वाले जो है ना कि इसके कुछ चाहने वाले नहीं हैं, दोस्त अहबाब अजीज़ो कारब मिलने मिलाने वाले रिश्तेदार वगैरह, तो ये इसके साथ कोई नहीं है कि जो 300-400 की बारात बन के आएँ ताकि लोगों को पता चले कि लड़के का बहुत बड़ा ख़ानदान है। माशरे वालों याद रखें, ख़ानदान सबका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पराए घर में अपने सारे मिलने वाले 300-400 की बारात की फौज बना के चले जाएं, तू मान ना मान हम सारे तेरे मेहमान। ये कैसा जुल्म है, मेहमान लड़के के 300-400 और खाना कौन खिलाएगा, लड़की वाले। मेहमान तो उसके हैं, वो खाना क्यों खिलाएं मेरे भाइयों, जरा बताएं माशरे वालों। 300-400 के लोग लड़की वालों के यहाँ बैठे होते हैं, 300-400 की फौज लड़का ले जाता है, तमाम के तमाम 700-800 की फौज के लाहौर लश्कर खाना कौन खिलाएगा, लड़की वाले। उनका जुर्म क्या है कि वो लड़की वाले हैं। अल्लाह करे अगर ऐसे मर्द मुजाहिद इसको देखकर बाकी भी मर्द अगर मर्द बन जाए ना, यकीन करें ये ऐसा इनकार है कि इसका दुख ही कोई नहीं है। जैसे इसको आपको दुख है, इससे इनकार का कोई नहीं। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो खुशी हो रही है कि दीन इस्लाम जो है ना, हमारे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है हमारी कि दीन इस्लाम कूट कूट के भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। देख आपने सुना नाजरीन कि ये ऐसा इनकार है जिसकी खुशी खुशी है कि ताकि मैं बच गया ऐसे लोगों से कि जिनकी वजह से मैंने बाकी भी माशरे के गरीब बच्ची वालों के लिए मुश्किलात का सामान पैदा करना था, मुश्किलात खड़ी करनी थी ना मैंने, और मैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने से बच गया। मेरा निकाह ख़त्म हो गया, इसने अपनी शादी कुर्बान कर दी माशरे वालों आपके लिए। अल्लाह ताला हमें भी इस भाई जैसा ईमान नसीब फरमाए और हमें भी अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ बांटने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।